Our labs are not just about science, they're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. वनडे नायक चलता रहा है सिर्फ आई इंडिया पर। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के आवास पर, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया है। और यहाँ पे सीतापुर के जेल रोड स्थित आवास पहुँचने पर आप देख सकते हैं कि सपा के कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, वो उनका फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अनूप गुप्ता जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सीधे जिला नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे, तो कैसे इतने बड़े पद का आप निर्वहन करेंगे अनूप जी? सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार जताता हूं। और जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, बाखूबी मैं उसको निभाऊंगा। आपको पार्टी का सीधे जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतारा गया है, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है। क्या आप इसके लिए तैयार थे या अचानक से ऐसी खबर आई, और उस वक्त आपको कैसा लगा जब आपके पास ये खबर आई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आपको मैं जिम्मेदारी बहुत ही आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि जनपद में जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर आप मेहनत करिए। और जहाँ जहाँ प्रदेश में आपके समाज का भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे समाज का कोई नेता दीजिए, तो वह समाज के नाते मुझे भी दायित्व दिया गया है कि समाज को भी ये लगे कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला समाजवादी पार्टी में कोई है और उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी तक पहुंच सकती है। अब सीतापुर के की जो 4 लोकसभा सीटें हैं, उनके अलावा अब आपको कई लोकसभा सीटों पर पार्टी उतारेगी, आपको भेजेगी, तो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? और खासकर सीतापुर में क्या प्लानिंग रहेगी, इतना बड़ा आपको पद दिया गया है? जनपद सीतापुर में हमेशा से समाजवादी पार्टी की जड़ें बहुत ही मजबूत रही हैं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से और ईमानदारी से पार्टी के साथ में है। और सीतापुर लोकसभा का चुनाव 13 जून को समाप्त हो जाएगा। 13 जून के बाद जहां भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके बाद वो वहां का करा जाएगा। पहले 13 जून तक का 13 मई तक का अपना जो भी काम है यहीं पे करना है। आपके साथ काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं, हर वर्ग का लोग आपसे जुड़ा हुआ है, कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात करें तो अनुभव अच्छा नहीं रहा है, हर जगह समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो लोकसभा चुनाव में कैसे मोटिवेट करेंगे खासकर युवाओं को और जो अन्य लोग हैं उनके? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जो हमारा युवा कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती है और हमेशा मेहनत की है। मेहनत न की होती जो मैं 1 लाख वोट पा करके भी, जो कभी भी 1 लाख वोट न पाया और 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार के वोट पा करके विधायक बन गए और 1 लाख वोट पा करके मैं चुनाव हार गया। ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी कि पिछली बार से 25 हज़ार वोट बढ़ा करके दिया। लेकिन छल, फरेब और झूठ ये बोल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, उस गुमराह में जो हमारे लोग समझा नहीं पाए उन लोगों को, इससे यहाँ पर चूक हुई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे साथ अनूप गुप्ता जी जो पहले पूर्व विधायक थे, इन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन्हें जगह दी है और राष्ट्रीय सचिव नामित किया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सपा कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर करीब 1 से 1.5 घंटे पहले इंतजार कर रहे थे और उनके आगमन पर इनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। हम कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि उनके नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ उनको लग रहा है? आपसे बात करेंगे। आपके नेता को इतनी बड़ी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे साथ देंगे इनका? साथ कैसे देंगे, जैसे हमेशा देते चले आए वैसे
अभी भी देंगे, हमेशा देते रहेंगे। जी, कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जब आपने खबर सुनी कि अनूप जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया पार्टी का, कैसा महसूस हुआ? हमारा सीना खुशी के मारे चौड़ा हो गया और हमारे भैया जहाँ जाएंगे उनके पीछे हम लोग भी जाएंगे। जैसे अनूप गुप्ता का विकास होगा वैसे हम लोग का भी विकास होगा। बिल्कुल, सीना गर्व से चौड़ा हो गया इतना बड़ा पद मिलने के बाद। हम पुराने सपाही हैं अंकित त्रिवेदी जी से बात करेंगे। आपने जब ये खबर सुनी कि राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है अनूप गुप्ता जी को, कैसा उस वक्त लगा? सर्वप्रथम तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने महौली के पूर्व विधायक बड़े भाई अनूप गुप्ता जी को नई जिम्मेदारी दी है, जिससे कि पार्टी एवं संगठन मजबूत होगा और वृहद स्तर से पार्टी आंदोलन करके युवाओं के बीच जाके जागरूक उनको करके फिर से स्टैंड करने का काम करेगी। और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदरणीय अनूप गुप्ता जी को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी देके हम लोगों के बीच भेजा है और पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे। जी, तो कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अनूप गुप्ता जी को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया, आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? एक काम और, जो हमारे बिछड़े हुए साथी जो हमसे हमारी पार्टी से बिछुड़ गए थे या उनको कहीं पे अभी तक वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये होगा उन सबको जोड़ करके उनको एकत्रित कर करके फिर से एक नई ऊर्जा भरी जाए। जी बिल्कुल, तो जो पार्टी में जो साथी छूट गए थे उनको उनमें फिर से ऊर्जा भरकर और वो उपेक्षित ना महसूस करें, उनमें नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। और अब ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतर गए हैं। अखिलेश यादव जी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और जिसके लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा कहना है अनूप गुप्ता जी, जो अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।